2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच पर एक बहुत बुज़दिलाना टेररिस्ट हमला हुआ। एक टेररिस्ट हमला आम पब्लिक के ऊपर, उनका कोई भी धर्म हो, इज़ कंडेमेबल। लेकिन उस हमले के कोई 1 घंटे के अंदर-अंदर गोदी मीडिया ने इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया। बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी छानबीन के, सीधा कि वो नेशनल पाकिस्तानी थे जिन्होंने बॉन्डी बीच के ऊपर हमला किया आम पब्लिक के ऊपर। और उसका साथ देने के लिए अब गांडू मीडिया भी आ गया। खैर उनकी तो कोई औकात नहीं है तो उनके ऊपर रिएक्शन देना तो अपना टाइम वेस्ट है। गोदी मीडिया ने अपनी रवायत को बरकरार रखा। फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, दुनिया में इतना इनका मुंह काला हो चुका है, दुनिया में अब इनके ऊपर कोई एतबार नहीं करता। ठीक है, जैसे इन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया था, वो गौरव वारिया करा था। भारत में घुस गई भारतीय सेना, पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना, लाहौर पे जनाब सुबह तक वो हो जाएगा, कब्ज़ा हो जाएगा। कराची पोर्ट ध्वस्त हो गई, फलानी एयरबेस ध्वस्त हो गई, कितने जहाज़ गिरा दिए। सब बकवास, सब झूठ। एक भी किसी किस्म का सबूत आज तक नहीं दे सके। वो कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, फैब्रिकेटेड, कोई नहीं मान रहा। ठीक है, इतना झूठ बोलने के बाद आपकी बात कौन मानेगा? अगर आपने कुछ किया भी है तो कोई सच नहीं मानेगा उसे, क्योंकि आप लोग अपना ट्रस्ट खो चुके हैं। जिस तरह पुलवामा के अंदर हमला हुआ और विद इन 2 डेज पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, आपने अपने पड़ोसी के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, इसी तरह 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये सारा इल्ज़ाम डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी सबूत के। और आज देख लो क्या हुआ। फिर ग्लोबल एम्बेरसमेंट इंडियन मीडिया को और इंडिया को उठानी पड़ी जब वो बंदा हिंदुस्तानी निकल आया। अभी भी कुछ अंधभक्त पोस्ट के नीचे जाके कह रहे हैं कि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया का कोई मेट्रोपॉलिटन पुलिस का मिनिस्टर बता रहा है कि पाकिस्तानी इसमें शामिल। हालांकि अब इंडिया का मीडिया खुद थूक के चाट रहा है और वो मान गया है कि वो बंदा इंडियन है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसके एक ऑफिसर कह रहे थे कि हम इंडिया के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने हमें पूरी पूरी जो है वो कोऑपरेशन का यकीन दिलाया। एक ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट कह रहे थे कि इसमें हो सकता है रॉ इन्वॉल्व हो। मैं नहीं कह रहा एक ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट कह रहे थे कि दिस कुड हैव बीन अ प्लान्ड अटैक बाय द इंटेलिजेंस सर्विसेज, क्योंकि वो बंदे जाके मनीला के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली। मनीला के अंदर इंडिया कितना होल्ड है सबको पता है। तो ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो निकलेंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आतंकवाद का किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी देश से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के जो अंधभक्त खास तौर पे पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान से ही जुड़ा है टेररिज्म। भाई मानता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, एज ए पाकिस्तानी मानता हूँ पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ है, पाकिस्तान ने टेररिज्म की पनाह दी है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ गलत किया है पास्ट में, उसका खमियाजा भी हम भुगत चुके हैं। ठीक है ना। 2008 से लेके और 2017 तक हमारे देश ने इतना बुरा आतंकवाद देखा है कि अगर आपके देश में उसका 25% भी होता ना, आप लोगों को लग पता जाता। हमने सहा है भाई, हमने वो सहा है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हमने इतने लोगों की जानें दी हैं। हमारे देश में आतंकवाद की परवरिश हुई, मानता हूँ हमारे देश ने आतंकवाद का साथ दिया, मैं मानता हूँ। जिस तरह आज आप आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं आप, ठीक है, क्या वो दुनिया के कन्फर्म दहशतगर्द है। लेकिन आज आप लोग हाथ मिला रहे हैं क्योंकि आप लोग कह रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जब आप हाथ मिलाएं तो आप कहते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, और जब हम हाथ मिला रहे हैं तब आप कह रहे हो कि जी आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है ना। लेकिन असाइड फ्रॉम दैट, पाकिस्तान को वो सब नहीं करना चाहिए था पास में जो पाकिस्तान करता रहा, लेकिन आज आप लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने देखा, मैं हमेशा कहता हूँ गोदी मीडिया दुनिया का वर्स्ट मीडिया, लेकिन आप लोग आके उसको डिफेंड करते हैं, खासतौर पे अंधभक्त के। अपने मीडिया को देखो भाई, हमारा मीडिया भी हरामी है, मैं मानता हूँ। दुनिया में आज मीडिया इंडस्ट्री सारी की सारी हरामी है, मैं मानता हूँ। मीडिया के अंदर सेंसेशनलिज्म, येलो जर्नलिज्म, पेड जर्नलिज्म बहुत हो रहा है। सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पे ऐसा जर्नलिज्म हो रहा है जो कि सच को छुपाता है, झूठ को फैलाने की कोशिश करता है, सेंसेशनलिज्म क्रिएट करता है, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाता है। लोग भी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं पॉजिटिव चीज़ों की निस्बत। तो मीडिया वाले जो है वो मनी मेकिंग मशीन्स बने हुए हैं।
वो जर्नलिज्म खत्म हो चुका है पुराने वक्तों में, जिसका असल मकसद था सच को सामने लाना, उसके ऊपर आजकल कोई काम नहीं रहा। लेकिन जो गोदी मीडिया है ना भाई, इसने सब हदें पार कर दी हैं। आपके अपने देश के यार पढ़े लिखे अच्छे लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में इस वक्त मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं जो कि सरकार से पैसा लेके और उसका प्रोपेगेंडा फैला रही है। वो लोग झूठ का कारोबार करते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग म- मतलब मज़हबों के अंदर दूरियां पैदा करते हैं, वो एक पर्टिकुलर मज़हब को टारगेट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, वो लोग हर वो बात करते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होती है और उससे वो पैसा कमाते हैं। जैसे एक दफ़ा गौरव वारियर की वॉइस नोट आई थी, कोई मेरा ख्याल है अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, मेरा ख्याल 2016 या 17 में। तो उस वक्त उसने कहा था कि सॉरी 2020 या 21 में अटैक हुआ था पंजाब की साइड पे किसी जगह पे। तो उसने कहा था हमारी तो लॉटरी लग गई। तो ये इनकी लॉटरी होती है और इससे भी इनकी लॉटरी लग जाती। ये तो कुदरत का निज़ाम है कि वो बंदा निकल इंडिया ने आया और गोदी मीडिया वालों को चुप लगी हुई है। मैंने रिपब्लिक खोला, कोई न्यूज़ नहीं। कल वो कुत्ते की तरह चीख रहे थे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी। जी न्यूज़ पे कोई खबर नहीं, कल वो भी कुत्ते की तरह चीख रहे थे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी। एनडीटीवी भी चीख रहा था, लेकिन एनडीटीवी ने कम से कम खबर ब्रेक कर दिया आज कि वो इंडियन ही है, कंफर्म कर दिया। और द हिंदू ने भी उसको कंफर्म कर दिया कि है यार इंडियंस, उनका तेलंगाना से ताल्लुक है, हैदराबाद से। धर्म उनका ऑब्वियसली वो मुसलमान है। तो अब बहुत सारे हिंदू कहेंगे देख लो हमारा हिंदू तो नहीं था, ठीक है, हमारा हिंदू तो नहीं था, मुसलमान ही था। तो भाई साहब बात यह है कि शाहरुख खान भी मुसलमान है, उसको तो बड़े तरीके से और बड़े फ़ख्र से कबूल करते हो, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा भी मुसलमान है, ठीक है। ज़हीर खान भी मुसलमान है, आमिर खान भी मुसलमान है, सलमान खान भी मुसलमान है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। तो भाई साहब जब अच्छे लोग मुसलमान आपके हैं तो फिर ये गंदे अंडे भी आप ही के अंदर से हैं इंडियन ही। पासपोर्ट उसके पास इंडियन ही था, तो ये छोड़ दो उसका धर्म से किस धर्म से ताल्लुक था, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि गोदी मीडिया धड़ाधड़ अपना मुंह भी काला कर रहा है और उसके साथ हिंदुस्तान को भी बदनाम कर रहा है। और अगर आप लोग हिंदुस्तानी गोदी मीडिया के साथ लग के आर्गूमेंट्स करेंगे तो आपकी शक्ल पे भी सिर्फ लानत ही बरसेगी और लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, चाहे आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो, जितनी मर्जी आपने डिग्रियां ली हो। अंधभक्त का मतलब ये नहीं कि वो आदमी अनपढ़ है। अंधभक्त का मतलब है वो जो कि सच्चाई जाने बगैर सोशल मीडिया पे आके कुछ भी भड़ास अपनी निकाल देता है, घर में उसका टॉयलेट नहीं टट्टी आके सोशल मीडिया पे कर देता है, वो था अंधभक्त। तो भाइयों बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया ने एक बार फिर साबित किया कि वो दुनिया का वर्स्ट मीडिया है और उस पर यकीन करने वालों ने साबित किया कि दुनिया के सबसे बड़े जाहिल लोग हैं। मेरे जो हिंदुस्तान के अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं और जो कि सच्चाई को समझने वाले लोग हैं, वो तो खैर गोदी मीडिया देखते ही नहीं। तो ये जवाब अंधभक्तों के लिए, अगर कोई अंधभक्त इसको देख रहा है तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि बेटा आंखें खोल, जाके गोदी मीडिया के अलावा कोई और चैनल भी देख, ठीक है। तो तुझे पता चलेगा कि क्या निकला। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ की हमेशा हार होती है।